रोहित शर्मा ने भाई आज डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन आज 2023 वर्ल्ड कप का सारा जो लक मिस कर गए थे आज वो सब लेके आए थे। हाँ, आज 3 चांसेस तो क्लियर कट ऐसे थे भाई, 3 क्या बल्कि 2 तो इनसाइड एज लगी थी जो कि डंडे पे लग सकती थी, और 2 कैच छूटे। एक तो कूपर नहीं छोड़ा था और लाबुशेन ने एकदम ऑलमोस्ट रिक्रिएट कर दिया था ट्रैविस हेड का, वो पीछे भागते भागते। उसने बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस थी, हेडन बता रहे थे कमेंट्री के टाइम पे कि एक्चुअली वो बॉल पीछे उसको भागना पड़ा था दूर, बट यूजुअली आदमी ऐसे बॉलों पे कैचेस छोड़ता क्यों है, पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ पे क्या था, वो ओवर रन कर गया उसकी बॉल अल्टीमेटली पाम्स पे पड़ी है। कप में नहीं आई ये बॉल, कप में नहीं आई है, पाम्स पे पड़ी है, ओवर रन कर गया, इसलिए कैच छूट गया वो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो। तो यहाँ पे आप ये देखते हो कि रोहित शर्मा के पास लक तो पूरा था एंड ही वाज नॉट विलिंग टू चेंज हिज गेम, व्हिच वंस अगेन इस पे बहुत डिबेट होगी अब दोबारा कि क्या पिचेस को देखते हुए उनको अपना गेम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने वो 100 मारी थी तब हम लोग एक दूसरे नैरेटिव से चल रहे थे कि भाई देखो ही वाज नेवर आउट ऑफ फॉर्म इन दी ओडीआई फॉर्मेट। अब वो नैरेटिव आ रहा है कि परहैप्स वो एक इनिंग थी, अपार्ट फ्रॉम दैट उनका गेम ओवरऑल ही थोड़ा डाउन होता जा रहा है। इसके ऊपर भी डू यू वांट टू से एनीथिंग या फिर यू वांट टू वेट टिल द फाइनल्स? मतलब मैं ये कहूँगा कि आई वुड प्रॉब्ली से कि यार फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स है उनके ओडीआई करियर के लिए। अगर क्योंकि मतलब ही इज़ नॉट हैविंग अ गुड टूर्नामेंट एंड अभी क्या टोटल आई थिंक उनके 100 रन 110 रन है इस टाइम पे उनके पूरे टूर्नामेंट में, और अब 4 मैचेस हो चुके हैं, तो बेसिकली आप 25 समथिंग की एवरेज से खेल रहे हो इस टाइम पे टूर्नामेंट में। एंड जो दूसरे प्लेयर थे जिनके ऊपर क्वेश्चंस थे, ही हैज स्काई रॉकेटेड राइट नाउ, विराट कोहली, तो उनने अपने क्वेश्चन सारे सबसाइड कर दिए हैं। रोहित शर्मा का जो पहले भी हमने कहा था कि 27 वर्ल्ड कप जो कि उनके दिल में है, उनके मन में है कि मुझे खेलना है, जो एम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये चैंपियंस ट्रॉफी में डिलीवर करके दिखाओ। एज कैप्टन ही इज डूइंग हिज जॉब फिनोमिनली वेल। एंड वही तो बात है, एज अ कैप्टन वो पिछले कुछ 25 आईसीसी मैचेस में सिर्फ एक मैच हारे हैं, वो 23 का वर्ल्ड कप फाइनल। आई थिंक वो वर्ल्ड कप फाइनल हम लोग जीत जाते, गिवन अगर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे तो ही वुड हैव बीन द बेस्ट कैप्टन। नहीं भाई मतलब क्या इसमें हम लोग कुछ डिबेट कर सकते हैं आईसीसी इवेंट्स में? मतलब कि तीनों ट्रॉफी भी हो जाती हैं भाई, गोइंग वो अनबीटन, हाँ अनबीटन 3 ट्रॉफीज ऑन द ट्रॉट, ये तो कुछ ज्यादा ही अनरियल डोमिनेंस हो गई। के जमाने में हम सुना करते थे अर्ली 2000s में, मतलब आईसीसी इवेंट्स में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विन परसेंटेज ये कुछ अनरियल लेवल है ये। यस, धोनी के अलग फैसेट्स आते हैं कि उन्होंने वो यंग प्लेयर जैसे देख के दिखाया, आपने वो अगले 10 साल उन्होंने सवार दिया आपकी पूरी कंट्री के। ऑनेस्टली 2011 का वर्ल्ड कप तो टीम जो थी वो मेजरली वो सेटअप बाय गांगुली। हाँ, 2007 और 2013 वो इट बिलोंग टू धोनी। हाँ, और 13 वाला वो एकदम ही वो था कि भाई गजब कर दिया एकदम ही भाई। या। तो ऐसे में भी अगर आप ये भी देखो तो 24 की जो T20 टीम थी, इट जेन्युइनली बिलोंग्स टू रोहित शर्मा, कोई सवाल ही नहीं इस चीज के ऊपर, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था यार। चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप का भी आप काफी हद तक आर्ग्यू कर सकते हो कि द रूट्स वर एक्चुअली सोन बाय विराट कोहली, बट जो टेम्पलेट में आप सेटअप बना के दे रहे हो इट वाज फ्लरिशिंग अंडर रोहित शर्मा, बट उसमें कोहली का भी क्रेडिट मेरे ख्याल से जाता है। बट रिगार्डलेस, हाँ जो तुम कह रहे हो कि मतलब अनबीटन अगर आप 3 ज्यादा ही हो जाता भाई, नॉर्मली हो जाता है, सही कह रहे हो। बट आई थिंक वही है कि एज अ बैट्समैन, क्योंकि कैप्टेंसी में चेंज लाने में आई थिंक बीसीसीआई अब उतना ज्यादा हेजिटेट नहीं करेगी आगे जाके, क्योंकि अब 2 साल होंगे अगर शुभमन गिल कप्तान बनते हैं, ही हैज 2 years टू प्रिपेयर फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। तुमने रोहित शर्मा का पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुना था? कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन, सॉरी। हाँ, मतलब आई फील सो विंडिकेटेड व्हेन ही सेड कि मेरा स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव था ये कि मुझे नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए और 6 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। आप ब्रो स्पोर्ट्स के पिछले 1-1.5-2 सालों के सारे पॉडकास्ट निकाल दो, हम लोग एग्जैक्टली ये चीज़ बोलते हुए आ रहे हैं। और वो जब उन्होंने वो चीज़ बोली है तो देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। मुझे अभी भी लगता है कि नंबर 8 पे खिलाने का बैट्समैन एक पर्पस यही है कि रोहित शर्मा उस तरीके से खेले जिस तरीके से वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो जब टीम की आइडियोलॉजी ही वही है और रोहित शर्मा को एक सेट रोल दे रखा है, आपको नाउ मोर देन एवर बिफोर ऐसी टाइप की पिचेस दिखेंगी नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड लिमिटेड ओवर्स में। यू आर मोर और लेस गोइंग टुवर्ड्स पार्टा विकेट्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि जितना अच्छा बैलेंस बैट और बॉल के बीच में इन मैचेस में रहा है, क्या गोइंग फॉरवर्ड हमें ओडीआईज में ऐसी पिचेस ही रखनी चाहिए? मतलब ये जेन्युइनली एंटरटेनिंग है भाई ये वाली पिचेस। 260 270 80 पे आप मतलब वो पुराने टाइम का जो होता था पूरा कि इट्स अ गुड टारगेट। मतलब
2011 वर्ल्ड कप फाइनल में 270-280 बन गए थे, तो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज करनी पड़ी थी इंडिया को। उससे पहले आज तक कभी चेज हुआ नहीं था इतना वर्ल्ड कप फाइनल में। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट इट इज टू बी मेड, बट मतलब मैं अभी भी यही कहूंगा कि आई स्टिल स्टिक बाय व्हाट आई सेड। मुझे लगता है कि उनको अप्रोच चेंज नहीं करना चाहिए। गौतम गंभीर ने भी यही कहा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि ही इज लीडिंग द टॉक बाय द वे ही वॉक्स, एंड अगर कैप्टन कोई वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सैक्रिफाइस करने को तैयार है, तो पूरी टीम को बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट और लग्जरी मिल जाती है। आई थिंक अप्रोच तो एकदम सही है, एंड होपफुली रोहित शर्मा अगर जाते उसके बाद भी हम उनको ऐसे प्लेयर से रिप्लेस करेंगे, होपफुली गाय लाइक जायसवाल। वही ना, मतलब मुझे पता मेन ये पता है इंडियन क्रिकेट के लिए लगता है कि शायद हाँ रोहित शर्मा अगर अभी थोड़ा टाइम लेकर खेलेंगे तो शायद बेहतर खेल लें। मुझे लगता है इट इज ऑल्सो अबाउट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल एंड द राइट टेम्पलेट फॉर द अपकमिंग जनरेशन, क्योंकि वो अब आ रही है इस साल, इसी साल आ रही है। मतलब रोहित शर्मा का कुछ भी रहे, and whatever happens, if he win the final, if he lose the final, I think the one thing that no one can take away from his captaincy career is that he has genuinely revolutionized Indian cricket, वाइड बॉल क्रिकेट। हाँ, वो कोई ले ही नहीं सकता उनसे। एंड कितने भी लोग उनको अंडरमाइन कर ले या फिर उनकी कप्तानी को अंडरमाइन कर ले कि यार डिफेंसिव हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट ये जो उन्होंने गोल्डन वर्ड्स बोले हैं इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, आई वांटेड 8 बैटर्स, आई वांटेड 6 बॉलर्स, हम लोग ट्राई करते कि क्या प्लेयर्स लाएं कि ये कॉम्बिनेशन बैठ जाए। इसने इन शब्दों ने रेवोल्यूशनाइज करा इंडियन क्रिकेट को। और ठीक है, ये तो जो आउट भी होते हैं, हालांकि उसकी जरा बात करते हैं, ये भी मैंने बहुत बार देखा रोहित शर्मा को इस तरीके से रिसेंटली आउट होते हुए। जब आप स्वीप करने जा रहे हो, बेसिकली क्या होता है, स्वीप ट्रेडिशनली आप ऑफ स्पिनर्स को करा करते थे जब वो पिच करते थे बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, और विद द टर्न जो है आप अपना जो फ्रंट फुट है वो आप ऑफ स्टंप के बाहर निकालते थे, टेकते थे घुटना, वहाँ से स्वीप करा करते थे। अब मॉडर्न क्रिकेट में क्या हो गया कि कई बार जो है आप फुल लेंथ की बॉल को भी, जो मिडिल ऑफ पे होती है, उसको भी स्वीप करने जाते हो। ऐसे में आपको यूजुअली टाइम इतना मिलता नहीं है। स्वीप पता है ट्रेडिशनली एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे करा जाता है, फुल लेंथ की बॉल पे स्वीप नहीं करा जाता एक्चुअली में। फुल लेंथ की बॉल पे स्वीप कर नहीं सकते आउटसाइड ऑफ स्टंप से। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब बॉल फुल लेंथ की होती है और मिडिल लेग पे पिच होती है, तो रोहित शर्मा के पास वो रूम नहीं होता कि वो अपने आर्म्स को स्विंग कर पाए, तो वही बॉल जो है पैड में बच जाती है। ये मैंने तो एटलीस्ट जब से बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज शुरू हुई है 2-3 बार तो मैंने तभी से देख लिया ये चीज़ होती। तो ये भी है, इट्स वही एक क्रॉस बैटेड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी के चक्कर में यू आर गिविंग दैट अवे। इसको रोहित शर्मा अगर चाहेंगे तो एनी गिवन डे उसको टैप करके सामने लॉन्ग ऑन पे सिंगल भी ले सकते हैं, बट वही है, वो इट्स एन आउटकम ऑफ द इंटेंट दैट ही इज ट्राइंग टू पुट, मैक्सिमाइज करना उस चीज को। वरना इट्स वेरी इजी टू टेक अ सिंगल ऑन दैट बॉल, कुछ था नहीं ऐसा उस बॉल के अंदर। वही है, कूपर को लेकिन विकेट मिल जाता है, उसका भी लिखा हुआ था। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।